हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम के इस सेशन में, जहां पे मैं आंचल सिंह आपके साथ आज ये सेशन कर रही है ऑफ 500 एरर डिटेक्शन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 226 टू क्वेश्चन नंबर 250। हमने 225 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, राइट। अब हमारा अगला पड़ाव शुरू होने वाला है 226 से 250 तक, राइट। तो 226 से 250 तक आज हमें करना है इस सेशन को सिंटेक्स एरर, राइट। 500 एरर डिटेक्शन की इस सीरीज में जुड़े रहने के लिए अ वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू and a very welcome to all of you over here in this session in this afternoon. So good afternoon to one and all. स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम के सेशन में, जहां पे आप हमारे साथ और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े रहते हैं। आपकी सफलता की सीढ़ी हम चढ़ा रहे हैं आपको, और आप चढ़ते जा रहे हैं, because your success is our success at the end of the day. तो 500 एरर डिटेक्शन की सीरीज में आंचल मैम के साथ जुड़े रहिए। दिस इज आंचल सिंह एंड यू आर वाचिंग मी on Wi-Fi study bank exam. I hope your Diwali was really a happening Diwali and pollution free Diwali, and wish you all a very good luck in the upcoming exam. Of festivals khatam ho chuke hain, so I would request you people to starting now. Roll up your sleeves, tighten your belts and starting, because now you have IBPS clerk very soon, very near, right? तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 500 एरर डिटेक्शन का नेक्स्ट सीरीज ये है डे 10, और नेक्स्ट सीरीज में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 226 से लेके 250 तक। क्वेश्चन नंबर 226 से लेके 250 तक। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज के क्वेश्चन को शुरू करने से पहले थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दूं मैं आपको। आंचल मैम को अनअकैडमी पे आपको फॉलो करना है। मैं हूं आंचल मैम, मैं हूं आपकी इंग्लिश की एजुकेटर, मैं हूं आपकी इंग्लिश गुरु, मैं हूं आपकी वोकैब गुरु, जो कि आपकी इंग्लिश वोकैब सब कुछ एनहांस करती हैं। तो आपको मुझे जाके फॉलो करना है अनअकैडमी में बाय टाइपिंग माय नेम ANCHALSINGH, राइट। आप मेरे नाम को टाइप कर सकते हैं ANCHALSINGH, और आप अनअकैडमी ऐप पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, राइट। फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं विच इज AN Life, और 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। AN Life कोड सबसे पहले तो मुझे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगी अनअकैडमी पे। जो भी मैं फ्री क्लासेस लेती हूँ वो सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। आप सभी को ये सेशन मिल जाएगा, इस क्लास का आप हिस्सा बन पाएंगे, जहां पे मैं डिस्कस करती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैराथन। अब ये जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं 2019 से 1999 तक के सभी क्वेश्चन पेपर को मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ, राइट। आप मेरे साथ इस सेशन में जुड़े रह सकते हैं, हर सेशन में जुड़े रह सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लासेस होती हैं, जो कि मैं आपको स्केड्यूल में बता दूंगी। अब तो प्लस कोर्स लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि जो भी स्ट्रैटेजीज होती हैं और बहुत माइन्यूट चीजें ऐसी होती हैं जो हम प्लस की कोर्सेज में बताते हैं, प्लस की क्लासेस में बताते हैं। हम एजुकेटर्स को प्लस की क्लासेस भी लेनी होती हैं, राइट। तो आप उस वहां पे भी जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो सके, राइट। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स के सेशन में, जहां पे मैं आंचल सिंह आपका ये सेशन ले रही हैं ऑफ एरर डिटेक्शन, राइट। सबसे पहले You have to go and follow me on Unacademy by typing my name ANCHALSING, जैसा कि मैंने बता दिया। उसके बाद अगर आपको कोड अवेल करना है तो आप कैसे करेंगे, चॉइस ऑफ एग्जाम सिलेक्ट करेंगे, चॉइस ऑफ प्लान सिलेक्ट करेंगे। इफ योर प्लान इज ऑफ 6000 and your fees can become 5400, मतलब आपके 6000 का प्लान 5400 में 5400 बन सकता है। कैसे? आपको इस्तेमाल करना है AN Life कोड का। जैसे ही आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे, और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपने बहुत सारे कॉइन्स अवेल किए होंगे, वो भी आप यहाँ पे रिडीम कर सकते हैं और प्रोसीड टू पे कर सकते हैं, राइट। ये है मेरा स्केड्यूल, ये है मेरा रेजीम हर दिन का। प्लीज गो हैव अ लुक ऑन द रेजीम, ऑन द स्केड्यूल। सो दिस इज आंचल सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम। स्वागत है आप सभी का। गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। सेशन बस हम शुरू ही करने वाले हैं। एक बार हम स्केड्यूल देख लेते हैं, रिजीम देख लेते हैं। 6:30 to 7 AM हमारे रोज जुड़ते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे 6:30 से 7 बजे, जो कि एक फ्री यूट्यूब चैनल है। हर कोई इस सेशन को देख सकते हैं, हर किसी को ये सेशन मिल सकता है। 10 to 11 AM मंडे टू वेडनेसडे आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं अनअकैडमी की प्लस क्लासेस में।
साथ ही 11:30 to 1:30 PM आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़े रह सकते हैं, जहां पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करती हूँ स्पेशल क्लासेस की, और ये बिल्कुल फ्री है हर स्टूडेंट्स के लिए, हर एस्पिरेंट्स के लिए फ्री है, बिल्कुल फ्री, right? You don't have to pay any extra amount or anything for that. All you need to do is go download the app and subscribe me, right? And follow me. 2 PM to 3 PM आप मेरे साथ वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम में जुड़े रह सकते हैं. 10:30 to 11 AM आप मेरे साथ थर्सडे और फ्राइडे को जुड़े रह सकते हैं जस्ट इंग्लिश के सेशन में, राइट? जस्ट इंग्लिश के सेशन में जुड़े रहने के लिए आपको क्यों जुड़ा रहना जरूरी है? क्योंकि वहां हम आपकी वोकैबुलरी एनहांस करते हैं, आपकी ग्रामर एनहांस करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन, रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटीज को एनहांस करते हैं, राइट? तो जस्ट इंग्लिश चैनल में भी जरूर जुड़े, सिर्फ 2 दिन, थर्सडे फ्राइडे 10:30 to 11 AM, ओके? चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं, आज के सेशन को शुरू करते हैं और सेशन को शुरू करते हैं साथ ही इंस्ट्रक्शंस के साथ. क्या इंस्ट्रक्शन है? सेम इंस्ट्रक्शन एज ऑलवेज. हर क्वेश्चन में ग्रामेटिकल एरर होंगे क्योंकि हम 500 एरर डिटेक्शन के सेशंस को कर रहे हैं, तो हर क्वेश्चन में हमें एरर डिटेक्शन रेक्टिफाई करना है, फाइंड आउट करना है वेयर डज द एरर लाई. तो आइए शुरू करते हैं सेशन को, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन. In the course of time, the winged reptiles growing bigger and bigger and better are flying at flying. No error. Where does the error lie? जल्दी से बताइए क्या है एरर? क्या है एरर इस क्वेश्चन में? आपको बताना है. In the course of time, the winged reptiles growing bigger and bigger and better at flying. Where does the error lie? Okay, the error in this question is in which option? जी हाँ, let's discuss. 30 seconds हो चुके हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं एरर कहाँ पे है. The error in this question is in option number. Which option has an error? Which option has an error? The error is in which question? The error is in which question? आइए डिस्कस करें जरा. In the course of time, the winged reptiles grew bigger and bigger. Grew bigger and bigger and better at flying. The error is in option number B, right? Option number B में error है. तो ये रहा आपका पहला question, पहला error. So let's begin with the next one. The next question is here. The person which was recommended for the position did not fulfill the prescribed qualification. जिस व्यक्ति को रिकमेंड किया गया था इस पोजीशन के लिए, उन्होंने प्रॉपर क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं की. वेयर विल बी द एरर? ओके, डिस्कस करते हैं हम इस क्वेश्चन को, राइट? द पर्सन विच वॉज क्यों लिखेंगे? द पर्सन, जब हम सब्जेक्टिव फॉर्म में किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहे होते हैं तो हम उनके साथ हु का यूज करते हैं, विच का यूज नहीं करते हैं, राइट?
The person who was recommended for the position did not fulfill the prescribed subscription will be the correct answer. And the correct answer of this question, the error lies in question number 1, right? गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल, जो भी गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स के इस चैनल पे. दिस इज आंचल सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम. वी आर डूइंग अ सीरीज ऑफ 500 error detection where today is day 10 where we are discussing from question number 225 to question number 250. Next question. Between you and I, he probably won't come at all. एरर कहाँ पे है, जल्दी से बताइए. एरर डिटेक्शन हम कर रहे हैं, आपको बताना है एरर किस पार्ट में है. जल्दी से बताइए एरर किस पार्ट में है, क्या लगता है आपको एरर कहाँ पे है. And your time for this question has already started. You get 30 seconds for each question. So जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए एरर कहाँ पे है. So I hope you people know where does the error lie. जब हम between का यूज करते हैं, let का यूज करते हैं, except का यूज करते हैं, या फिर between, let, except या not का यूज करते हैं, तो इनके बाद आने वाले जो pronouns होते हैं, इनके बाद आने वाले जो pronoun होते हैं वो हमेशा objective case pronoun होते हैं, right? Objective case pronoun होते हैं. तो यहाँ पे you and I की जगह पे क्या होना चाहिए? You and I की जगह पे होना चाहिए you and me. Between you and me, he probably won't come at all. Right? This will be the correct answer. So the error is in option number 1. Next question. If all of you quarrel among yourselves, we shall not be able to solve your problems. No error. Where does the error lie? जल्दी से बताइए error कहाँ पे है. Where does the error lie? Pronoun में error है नहीं है, ये आपको चेक करना है. Verb में error है नहीं है, ये आपको चेक करना है. Conditional sentence है, error कहाँ पे होंगे ये आपको बताना है. Okay? तो आइए डिस्कस करते हैं. The error lies in question number 2. जब हम all का इस्तेमाल कर रहे हैं, among का इस्तेमाल कर रहे हैं, we का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब काफी सारे लोग हैं,
योर प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, तो हम योर सेल्फ क्यों यूज करेंगे? वी विल यूज अ प्लूरल second person possessive noun. If all of you quarrel among yourselves, we shall not be able to solve your problems will be the correct answer. Next question. Although we reached his house, I think यहाँ पे कुछ typing error हो गया है. Although we reached his house on time, he was left for the airport. Where does the error lie? Although we reached his house on time, he was left for the airport. Error कहाँ पे, किस क्वेश्चन में है, ये बताना है आप लोगों को. जी हाँ, आप लोग को अभी तक एरर समझ आ गया होगा. द एरर इज इन ऑप्शन नंबर बी. बिल्कुल सही. The correct answer is although we reached his house on time, he had left for the airport will be the correct answer. And here comes the next question. We wanted to purchase something, but all the 3 stores in that area were closed on that day. Where does the error lie? Error कहाँ पे और किस सेंटेंस में है बताना है आपको. किस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में एरर है? We wanted to purchase something, but all the 3 stores in that area were closed on that day. चलिए तो डिस्कस करते हैं कहाँ पे है इस क्वेश्चन में एरर. वी वॉन्टेड टू परचेज, हम चाहते थे परचेज करना. समथिंग, ऑल द 3 स्टोर्स इन दैट एरिया वर समथिंग, बट ऑल द 3 स्टोर्स in the area were closed on that day. The error is in option number C. Okay. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. साथ ही सेशन को भी ढेर सारे लाइक करें. आप सभी सेशन को ढेर सारे लाइक करें. सेशन चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अनअकैडमी का में भी जाके आंचल सिंह टाइप करके मुझे फॉलो करें ताकि आपको मिल सके सभी क्लासेस और आपको मिल सके सफलता. पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मैं दे सकूं. राइट. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. चिल्ड्रन हु हैव हैड गुड प्री स्कूल एजुकेशन are most likely to go out do other children at school. Where does the error lie in this question? Where does the error lie in this question? Children who have had good preschool education are most likely to outdo other children at school. Where does the error lie in this question?
चलिए बताइए. This is a foul question and there's no error in this question. Okay. Next question. On my request, Jatin introduced me to his friend who is singer and scientist. No error. Where does the error lie? बताइए error कहाँ पे है? Error कहाँ पे और किस sentence में है? Where does the error lie? जी हाँ, बिल्कुल सही. आप सभी के जवाब आ रहे हैं. I hope आप सभी को समझ भी आ रहा होगा. Error कहाँ पे दिख रहे हैं? On my request, Jatin introduced me to his friend who is a singer and a scientist. Error is in option number 3. Right? The error is in option number 3. Next question. The burglars were caught just as they were about to escape from the jail. The burglars were caught just as they were about to escape from the jail. क्या होना चाहिए यहाँ पे? Error. Yes, the error is in option number 1. The burglars were caught as they were about to escape from the jail. Just लगाने की जरूरत ही नहीं है वहां पे. Okay. Next question. Sunita was popular with her classmate that she always had someone or the other coming to her house. No error. कहाँ पे है error? जल्दी से बताना है आप लोगों को. Error कहाँ और किस पार्ट में है? Sunita was popular. Sunita was popular with her classmate. तो popular तो कोई भी हो सकता है, right? लेकिन अपने classmates के बीच वो बहुत popular थी, ये कैसे पता चलेगा? I hope I have given you a hint to answer. Anyways, आप आंसर कीजिए, बताइए एरर कहाँ पे है. Sunita was popular with her classmates that she always had someone or the other coming to her house. No error. Where does the error lie in this question? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही सेशन को भी ढेर सारा लाइक करिएगा.
Where does the error lie? Sunita was popular with her classmate that she always had someone or the other coming to her house. No error. Which of the following? Where does the error lie? सुनीता इतनी पॉपुलर थी, ये हमें कहना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे सुनीता was so popular, वो इतनी पॉपुलर थी कि हर क्लासमेट, with her classmate, she always had someone coming to her house. Next question. People should decide to not give or take dowry. No error. Where does the error lie in this question? Error कहाँ पे है इस question में? People should decide कि वो उन्हें नहीं देना चाहिए, राइट? तो नहीं देना चाहिए को हम कैसे लिखेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे? People should decide, the error is in option number B. People should decide, मैंने बोला ना इन्फिनेटिव्स के बीच में कभी हम कुछ नहीं लाते, ना ही एडवर्ब को, ना ही किसी चीज को, है ना? So the correct answer here will be people should decide not to give or take dowry. Okay, this is the only question, so the error lies in option number B. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही सेशन को भी लाइक करें और साथ ही सेशन को लाइक करने के साथ आंचल मैम को अनअकैडमी पे जरूर जाके फॉलो करें. This data are very useful to arrive at correct conclusion. You have got 30 seconds to answer the question. Good afternoon to one and all जो भी हमारे इस सेशन में जुड़े हुए हैं. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और विद इन 30 सेकंड्स इस क्वेश्चन का भी आंसर जरूर करें. जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का. These data are very useful to arrive at correct conclusion. क्या होना चाहिए सही जवाब? आइए मैं आपको बताती हूँ. डेटा इज अ वर्ड which looks singular but is actually plural, right? Plural in meaning, and so plural in meaning है, right? और इसी वजह से plural in meaning के होने की वजह से यहाँ पे इसके साथ जो वर्ब लगाते हैं या जो भी हम pronoun का यूज करते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी प्लूरल हो जाते हैं. सो एरर कहाँ पे है भाई? एरर है ऑप्शन नंबर 1 में. दिस डेटा की जगह पे सही आंसर होगा these data are very useful to arrive at correct conclusion. No error. Okay, next question here. I have never seen such a lovely spectacles in my life, said the passenger by. एरर कहाँ पे है जल्दी बताइए, आप लोगों को बताना है. Where does the error lie in this question? Where does the error lie in this question? आप सभी का बहुत सारा थैंक यू इस सेशन में जुड़े रहने के लिए. आज हम सेशन के मिड पड़ाव पे पहुंच जाएंगे, राइट? सेशन के मिड पड़ाव बोलने का मतलब है वी विल बी एट द बॉटम, ऑलमोस्ट एट द हाफ ऑफ द सेशन, क्योंकि आज हमारा 500 में से 250 क्वेश्चंस का सेशन खत्म हो जाएगा. 250 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके होंगे, राइट? सो आपको बताना है where does the error lie इस क्वेश्चन में. I have never seen such a lovely spectacles in my life, said the passenger by. एरर कहाँ किस क्वेश्चन में है आपको बताना है.
Where does the error lie in this question? I have never seen such a lovely spectacles in my life, said the passenger by. The error is in option number 3. अगर हम कह रहे हैं set the passenger, तो यहाँ passenger by लगाने की तो हमें जरूरत ही नहीं है. It is an superfluous word. Okay? So यहाँ पे हम sentence में by का use नहीं करेंगे. चलिए next question. When you see his offsprings, you can't believe that he is above 70. Where does the error lie in this question? When you see his offsprings, you can't believe that he is above 70. Error कहाँ पे और किस question में है ये आपको बताना है. जब आप उनके offsprings को देखेंगे आपको believe नहीं होगा कि वो 70 plus हैं. एरर कहाँ पे है जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके. When you see his offsprings, you won't believe. What do we say? You can't believe, yeah, you won't believe. You won't believe that he's above 70. This will be the correct answer. And the error is in option number 2. Next, an earthquake is a natural phenomena and nobody can check it. Be sure. Nobody can check it. Be sure. Where does the error lie? An earthquake is a natural phenomena and nobody can check it. Be sure. Where does the error lie? आपको बताना है error किस part of the sentence में है. सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार देते हुए ढेर सारे कमेंट्स भी करें. ढेर सारे कमेंट्स के साथ अपने आंसर्स भी दें ताकि हमें पता चले. और आंसर के साथ साथ हमेशा एक नोटबुक और पेन के साथ बैठा कीजिए और नोट करते जाया कीजिए आपने कितने आंसर. ऑनेस्टली आपको खुद को चेक करना है, आपको किसी को दिखाना नहीं है, ना आपको मुझे दिखाना है, ना किसी और को दिखाना है, ना आपको घर में किसी को दिखाना है. राइट? ये तो आपकी प्रैक्टिस है, आपको पता है आप कितना इंप्रूव कर पा रहे हैं. तो आप अपने इंप्रूवमेंट के लिए ये देखिए रोज ऑनेस्टली कि आप कितने क्वेश्चंस सही कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं. डे बाय डे नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस कम होने चाहिए, नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस बढ़ने चाहिए. राइट? बट अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस रॉन्ग और राइट बराबर से हो रहे हैं दैट मीन्स थोड़ी सी मेहनत करने की और जरूरत है. सो वो मेहनत भी हम करेंगे. तो अगर आपको उसके लिए भी हेल्प चाहिए सो यू कैन पिंग मी इन द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम. मे बी आई कैन गिव यू अ सोल्यूशन टू इट. और अनअकैडमी पे भी आप मुझे अगर फॉलो करेंगे तो अनअकैडमी पे काफी लंबे स्पैन के लिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहती हूँ. तो वहां पे भी हम काफी सारे डिस्कशन कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम्स से रिलेटेड. ओके, सो प्लीज जुड़े रहिएगा अनअकैडमी पे भी, वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम पे भी और वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे भी. अर्थक्वेक जब आता है, अर्थक्वेक एक नेचुरल फिनोमेना है और कोई भी उसे चेक नहीं कर सकता, ये हम नहीं बोल सकते. कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है. nobody can predict it. ओके, बी श्योर, नो एरर. और यहाँ पे बी श्योर लगाने की जरूरत है क्या? nobody can predict it surely. surely कोई predict नहीं कर सकता. so the error is in option number 3. Next question of the session. The secretary of the workers union remarked that the present government is so selfish that it cared very little about solving anyone else's problem. Where does the error lie in this question? The secretary of the workers union, worker के union remarked that the present government is so selfish that it cared very little about solving anyone else's problem. Where does the error lie? The error is definitely in part 1. Part 1 में error क्या है? The secretary of the workers union remarked, workers union, right?
तो वर्कर्स के यूनियन को ऐसे हम लिखते हैं, लेकिन हम जनरली क्या बोलते हैं, द यूनियन ऑफ द वर्कर्स या फिर यूनियन ऑफ द वर्कर्स या वर्कर्स यूनियन। जनरली बोला वर्कर्स यूनियन ही जाता है, बट ग्रामेटिकली क्या सही होगा, द सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन ऑफ द वर्कर्स remarked that the present government is so selfish that it cared very little about solving anyone's problem. So according to this, the error will be in option number 1. Okay, next question. Please explain to me, how is a digital computer different from an analog computer? Please explain to me how a digital computer is different from an analog computer. एक डिजिटल कंप्यूटर एक एनालॉग कंप्यूटर से अलग कैसे है? प्लीज एक्सप्लेन टू मी, हाउ इज अ डिजिटल कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम एन एनालॉग कंप्यूटर? एक डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर से अलग कैसे है? ओके, सो वेयर डज द एरर लाई? कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके बता सकते हैं एरर कहाँ पे है। जैसा कि मैंने कहा, मैं कमेंट्स आपके जरूर चेक करूंगी कि कितने लोगों ने सही आंसर किए हैं और कितने लोगों ने गलत आंसर किए हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही सेशन को भी ढेर सारा लाइक करके जाएं अगर ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल है। देखिए, क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के बड़े सिंपल है, बट आंसर्स बड़े ट्विस्टेड है। तो यहाँ पे आंसर सही अगर हो जा रहे हैं, दैट मीन्स आपने इम्प्रूवमेंट कर लिया है और आप ऑन द वर्ज ऑफ इम्प्रूविंग है। सो बस हमें इम्प्रूव करते जाना है, अपने आप को बेहतर करते जाना है, राइट? प्लीज एक्सप्लेन टू मी हाउ अ डिजिटल कंप्यूटर is different from an analog computer. This will be the correct answer. So the error is in option number 2. Next question. Being a well-known physicist, he was invited to deliver a lecture on laser technology. No error. Where does the error lie? Being a well-known physicist, he was invited to deliver a lecture on laser technology. No error. Where does the error lie? एरर कहाँ और किस पार्ट में है सेंटेंस के, ये आपको बताना है। जी हाँ, बिल्कुल सही, सभी लोग करेक्ट आंसर समझ गए होंगे। आई नो देयर इज नो एरर इन दिस क्वेश्चन। ओके, देयर इज नो एरर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वर नॉट प्रेजेंट एट टुडेज मीटिंग. क्या ये क्वेश्चन सही, सेंटेंस सही है? अगर सही है तो आप नो एरर मार्क कर सकते हैं, बट अगर सेंटेंस में एरर है तो वो एरर कहाँ पे है आपको बताना है। आपको मिलते हैं 30 सेकेंड्स इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। बताइए इस क्वेश्चन में एरर कहाँ पे है। Where does the error lie in this question? The secretary and treasurer were not present at today's meeting. एरर कहाँ पे होगा इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, ये बताना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ एरर कहाँ पे है। जब भी हम बात करते हैं द सेक्रेटरी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं द मैनेजर एंड क्लर्क, राइट? अगर हम बोलते हैं द मैनेजर एंड क्लर्क, डू दे बिलोंग टू अ सेम पर्सन? यस, दे आर सेम पर्सन। उनके डेजिग्नेशन अलग अलग है लेकिन वो सेम व्यक्ति हैं, तो डेफिनेटली उनके साथ लगने वाले वर्ब क्या लग जाएंगे? सिंगुलर, राइट? बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूं द मैनेजर एंड द क्लर्क, अगर दोनों के साथ हम द आर्टिकल का यूज करें, द मैनेजर एंड द क्लर्क, तो ये दोनों क्या है? अलग अलग व्यक्ति हैं। तो जब दो अलग व्यक्ति होंगे तब उनके साथ वर्ब क्या लगाएंगे? तब हम उनके साथ वर्ब लगाएंगे प्लूरल। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, विच मीन्स दे आर
same person with two different designations, राइट? तो जब दो व्यक्ति दो अलग अलग डेजिग्नेशंस के साथ हों तो उनके साथ पर्सन तो एक ही है ना, तो उनके साथ वर्ब क्या हो जाएंगे? सिंगुलर. सो द एरर इज इन ऑप्शन नंबर 2. यहाँ पे एरर हो जाएगा was not present at today's meeting. Okay, next question. Neither Rakesh nor I are leaving for Hyderabad. No error. Where does the error lie? आपको बताना है, 30 seconds है आपके पास और आपको बताना है एरर कहाँ पे और सेंटेंस के किस पार्ट में है. चलिए तो डिस्कस करते हैं एरर कहाँ पे है इस क्वेश्चन में. नीदर राकेश नॉर आई एम लीविंग फॉर हैदराबाद. जब भी हम नीदर नॉर आइदर और लगाते हैं तो अगर हम आई का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल करते हैं, तो जो भी वर्ब होता है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट को लेता है, राइट? सो द नियरेस्ट सब्जेक्ट इज आई, सो आई विल गो विद एम. Next question. The lawyer told his client that he would represent him only if he pays up his fee. The lawyer told his client that he would represent him only if he pays up his fees. Where does the error lie? आप लोगों को बताना है एरर कहाँ और किस पार्ट में है सेंटेंस के. The lawyer told his client that he would represent him only if he pays up his fee. चलिए एरर बताइए आप लोग, फिर मैं आपको बताऊंगी सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का. Where does the error lie in this question?
चलिए, वेरी गुड. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी हैज एन एरर. वहां पे पेज अप विल नॉट बी द करेक्ट आंसर, राइट? The correct answer to this question will be the lawyer told his client that he would represent him only if he pays his fees. Simple, पे करेगा तभी वो उसका जो भी केस है उसको रिप्रेजेंट कर पाएगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. Never I have listened to such beautiful music as the piece we heard on the radio last night. Where does the error lie in question number 9? Question number 247. कहाँ पे error है इस question में? Never I have listened to such beautiful music as the piece we heard on the radio last night. Where does the error lie? Error कहाँ पे है इस sentence में आपको बताना है. Never के बाद, right? Never is an adverb. तो never के साथ कभी भी, adverb के साथ कभी भी हम noun या subject को use नहीं करते हैं. This is an incorrect formation. We always use helping verb or maybe main verb first and then we make use of the subject. Never have I listened to such beautiful music. या फिर हम लिख सकते हैं I have never listened to such beautiful music. So the error lies in option number A, right? Chaliye, next question. Dileep's performance in the film was worse than Amit's, but was not as bad as Vinod's. Where does the error lie in this question? इस question में error कहाँ पे है आपको बताना है. एरर कहाँ पे, किस पार्ट में है सेंटेंस के, आपको बताना है. आप सभी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दिलीप की तरह, बिल्कुल. दिलीप परफॉर्मेंस इन द सॉरी नॉट दिलीप, अमित की तरह, राइट? आप लोगों की परफॉर्मेंस अमित की तरह बहुत जबरदस्त है, बहुत ही अच्छी है, राइट? सो दिलीप्स परफॉर्मेंस इन द फिल्म, जब हम किसी को कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज के साथ, ठीक है, was worse than. जब आप कंपेयर करते हैं तो आप कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे ना, सुपरलेटिव डिग्री का तो इस्तेमाल करेंगे नहीं. वॉज द वर्स्ट अगर हम बोलेंगे तो फिर हम अमित से कंपेयर ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है? सो आई विल से दिलीप्स परफॉर्मेंस इन द फिल्म वाज वर्स देन अमित्स बट was not as bad as Vinod's. Okay, so the error is in option number 2. And the next question. The teacher said that Ajay was capable of doing more better work. कहाँ पे error है इस प्रश्न में, ये भी आप लोगों को ही बताना है. जल्दी से बताइए, where does the error lie in this question? इस क्वेश्चन में एरर कहाँ और किस पार्ट में है आप ही को बताना है. जल्दी से बताइए एरर कहाँ पे है. द टीचर सेड दैट अजय वाज केपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क. एरर कहाँ पे है? Where does the error lie in this question? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें. हम 500 के आधे पड़ाव पे पहुंच चुके हैं. 250 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं आज सक्सेसफुली, इंटरैक्टिवली. इट इज अ वेरी हैप्पी डे फॉर यू एंड फॉर मी एज वेल. मैंने आपको 250 एरर डिटेक्शंस पढ़ाए और आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, राइट? रेगुलरली आए हैं आप लोग, आंसर किया है, अच्छे से सीखा है, सिखाया है, समझाया है, इंटरैक्ट किया है, बकायदा क्वेश्चंस बताए हैं कहाँ पे एरर होते हैं, नहीं होते हैं. It was a great having you people over here, I'm telling you. And it will be the greatest till we reach the horizon, right?
The teacher said that Ajay was capable of doing better work. More और better, दो comparative, दो superlative एक साथ कभी use नहीं होते हैं. So we will use better work, right? Not more better. And the last question of the session. Okay. The serial which appeared quite interesting. The serial which appeared quite interesting initially turned out to be boring in its latter parts. Where does the error lie? The serial which appeared quite interesting initially turned out to be boring अपने आगे के पार्ट्स में. तो अपने आगे के पार्ट्स में बोरिंग हो गया या फिर अंतिम पार्ट्स में हो गया? Which of the following will be the correct answer? Later, latter कब यूज करते हैं? Later parts, latter parts, बाद वाले, आखिरी वाले, lately parts, recently parts. Which of the following will be the correct answer here? Error तो आपको समझ आ ही गया है क्योंकि मैंने बोल दिया है. The error is in option number C. But हम in its latter parts नहीं लिखेंगे. Boring towards the end is a better and appropriate word which conveys the complete meaning. So I'll use towards the end. Okay. तो ये रहा हमारा 250 क्वेश्चंस का पड़ाव जो आज कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे आप सभी के साथ मेरे साथ. So thank you all for joining me over here. It was great having you people over here. And सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ ही चैनल को भी ढेर सारे लाइक और सब्सक्राइब करें. बेल आइकन हिट करें. Thank you everyone for joining me here. It was great having you people here. Take care. Goodbye. Have a good day. See you tomorrow with another session, another series of 500 end detection from question number 251 to question number 275. See you guys tomorrow. Goodbye. Take care. Have a good day.